हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 का रियल नंबर चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 15 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 और 21 का क्या हो जाएगा 3 इंटू में 7। एलसीएम क्या होता है कॉमन का हाईएस्ट पावर। कॉमन है ही इसमें कौन सा, केवल ओनली 3 और सब पे पावर 1 ही है, तो हाईएस्ट पावर हम क्या लें वही 3 ही है। फिर अनकॉमन क्या क्या रह गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। मल्टीप्लाई करो आप, 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60 और 60 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे आप 420। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा कॉमन, और कॉमन का क्या लोवेस्ट फॉर्म यानी कि मिनिमम पावर हो उसका। कॉमन क्या है इसमें 3, ओनली 3 और वही 1 ही पावर है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। अगर कॉमन इसमें से कोई भी ना हो फिर एचसीएफ क्या हो, अगर कॉमन कुछ भी ना हो इसमें तो एचसीएफ क्या होगा 1, क्योंकि सबका 1 तो फैक्टर हो ही सकता है, तो क्या हो जाएगा 1। लेकिन यहाँ पे 3 है इसलिए हम 3 को कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन है चेक वेदर 6 टू द पावर n एंड्स विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 6 का पावर अगर कोई नेचुरल नंबर है तो क्या कभी उसका लास्ट डिजिट 0 हो सकता है। अब हम एक चेक करते हैं कि लास्ट डिजिट किसका 0 है, 10 का है, 20 का है, 40 का है। अगर इसका मैं फैक्टर करूं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5। 20 का क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 5। वैसे 40 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो जिसमें भी 0 आ रहा है हम क्या कॉमन देख रहे हैं कि 2 इंटू 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ये चीज कॉमन है सब में, यानी कि कहीं भी 0 के लिए अगर लास्ट डिजिट 0 हो रहा है तो हमें उसका फैक्टर 2 इंटू 5 जरूर चाहिए, चाहे इधर कुछ भी हो लेकिन 2 इंटू 5 जरूर चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे देखते हैं 6 टू द पावर n, तो यहाँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 टू द पावर n। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे 2 और 3 फैक्टर है, लेकिन हम लोग 0 के लिए हमने क्या देखा, क्या चाहिए 2 और 5 भी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थियरी ऑफ अरिथमेटिक if any natural number contain factor 2 and 5 both ends with digit 0। ठीक है, अगर कोई फंडामेंटल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई नेचुरल नंबर हमारा 2 इंटू 5 फैक्टर रख रहा है दोनों, तो वो कहां 0 से डिजिट उसका लास्ट होगा। बट हियर 6 to the n has not factor 2 and 5 both, so it never ends with digit 0। ठीक है, अगर इसमें 2 इंटू 5 दोनों नहीं है तो इसमें क्या होगा कभी भी ये 0 से एंड नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज कंपोजिट और नॉट। पहले एक बार हम समझ लेते हैं कंपोजिट क्या होता है और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 1 और इटसेल्फ का मतलब जो अपने टेबल में आए
जो स्वयं के टेबल में आ जाए और किसी और एक्स्ट्रा के भी टेबल में आ जाए। जैसे प्राइम नंबर क्या था, प्राइम नंबर हमारा था जो ओनली 1 के टेबल में आए और एट सेल्फ यानी कि खुद के टेबल में आए। जैसे 2 क्या हुआ, सिर्फ अपने टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा। 3 क्या हुआ, 1 के टेबल में और खुद के टेबल में। 5, 7, 11 ये सब क्या है, प्राइम नंबर। लेकिन कंपोजिट नंबर जैसे क्या, 4 किसके किसके टेबल, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4। यानी इन दोनों के अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, तो क्या हुआ, ये एक कंपोजिट नंबर हुआ। ठीक है, जैसे 9 हो गया, 1, 3, 9। तो 1 तो सब में कॉमन है। हम ये देख रहे हैं 2 फैक्टर अगर अलावा कोई आ जा रहा है अलग से, तो हम ये देखेंगे कोई भी 2 फैक्टर अगर आ रहे हैं किसी चीज के 1 से एक्स्ट्रा, तो वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 कॉमन निकाला जा सकता है। यहाँ से 1, इसमें से हमने क्या किया, 13 कॉमन निकाला। 77 प्लस 1, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2 फैक्टर तो ऑलरेडी इसके आगे हैं 2 के अलावा। Here number contains, it contains 2 factor rather than 1. So it is composite number. वन के अलावा क्या हो गया, 1 के अलावा 2 फैक्टर और आ गए, तो इसलिए क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन है अब √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे, जैसे कभी √2 पूछेगा, कभी √3 या √7 या √5 ऐसे क्वेश्चन पूछता है। देखते हैं इसको कैसे प्रूफ होता है। प्रूफ, सपोज √5 is a rational number। प्रूफ हम ये मान के चल रहे हैं क्या है, ये रैशनल नंबर है। जब रैशनल नंबर होगा तो हमारा p/q के फॉर्म में जैसे रेशियो में लिखते हैं या a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं इसे। तो √5 इक्वल्स टू a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर का मतलब समझ लो आप, जैसे कोई भी हम रेशियो लिखते हैं, जैसे ये 6/8 हो, हम इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, यानी हम वैसा लेके आते हैं जो अब कोई इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है। 3/4 ये ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों आ जाए। ठीक है, तो को प्राइम नंबर यानी कोई इन दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो √5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, √5b इक्वल्स टू a। ठीक है, स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड पे स्क्वायर आप करो, तो क्या हो जाएगा, ये 5b² a²। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ, ये जैसे ये लिखा हुआ कोई ऐसे 5 × 8 या ऐसे कुछ लिखा हुआ a², इसका ये मतलब है a² का कहीं ना कहीं एक फैक्टर 5 भी है, तो हम ये लिख सकते हैं, सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ a²। ठीक है, अब कोई चीज अगर स्क्वायर उसके स्क्वायर का होता है फैक्टर, तो उस नंबर का भी फैक्टर होता है। जैसे अगर 4² है, 4² का मतलब क्या हुआ, अगर 4² को मैं देखता हूँ 2 के टेबल में आ रहा है ये, तो बिल्कुल ये 2 के टेबल में आ जा रहा है। ठीक है, तो अगर सिर्फ 4 का भी अगर स्क्वायर ना करके सिर्फ 4 भी देखेंगे तब भी 2 के टेबल में आए, यानी अगर किसी स्क्वायर का ये फैक्टर है, तो अगर सिंपल भी फॉर्म में लिखा हुआ विदाउट स्क्वायर तब भी उसका वो फैक्टर होगा। यानी कि अगर a² का 5 फैक्टर था तो a का भी फैक्टर 5 होगा। Therefore
5 will be factor of a, ठीक है। यानी अगर 5 के फैक्टर a होगा तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे a इक्वल्स टू 5 इंटू सी, किस कोई एक नंबर मैंने या कोई डिजिट ले लिया ऐसे c, ठीक है, उसके टाइप आ जाएगा मल्टीपल में। अब यहां पे रखते हैं इसमें फर्स्ट में 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर के जगह पे हम क्या रखेंगे 5c और उसका स्क्वायर 5b स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 25c स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से क्या कर सकते हैं b स्क्वायर इक्वल्स टू 25 अपॉन में 5 इंटू सी, यानी b स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू सी। अब फिर हम जैसे यहाँ पे आए थे वैसे ही यहाँ पे भी आ गए हम लोग, ठीक है। सो b 5 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, 5 के मल्टीपल में है ये, ठीक है। तो b स्क्वायर का क्या होगा एक फैक्टर 5 भी होगा, जब b स्क्वायर का होगा तो a का भी होगा, therefore 5 will be factor of b का भी होगा, जब उसके स्क्वायर का भी है तो उसके सिंपलेस्ट फॉर्म का भी होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि a का भी फैक्टर 5 है और b का भी फैक्टर क्या है 5 है, लेकिन हमने क्या बोला था दोनों का कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने को प्राइम नंबर माना था। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं हियर 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, इन दोनों का ये कॉमन हो जा रहा है, लेकिन होना तो नहीं चाहिए था, को प्राइम नंबर आ रहा है, तो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट a एंड b आर को प्राइम नंबर, यानी यहां तो ये गलत साबित हो जा रहा है कि ये को प्राइम नंबर है। और हमारा ये गलत क्यों आ रहा है बिकॉज our assumption is wrong। ये कॉन्ट्राडिक्ट हुआ क्यों, क्योंकि हमने जो सपोज किया है वही गलत है, ठीक है। सो √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो अगर √2 पूछे, √7 पूछे, ऐसे √3 पूछे तो सिर्फ ये वाला डिजिट चेंज करना है, बाकी सब फॉर्मेट सेम ही है, तो ये क्वेश्चन भी इजीली हो जाना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन है 3 + 2√5 इज एन इर्रेशनल नंबर, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। सेम चीज करते हैं, सपोज 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर यानी कि ये भी क्या होगा उस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको a/b के फॉर्म में, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर। अब यहाँ पे 2√5 a + b +3 इधर आके क्या हो जाएगा -3, 2√5 यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इसको एलसीएम a - 3b हो जाएगा ये, ठीक है। √5 ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या माना था कि a एंड b को प्राइम नंबर है, ठीक है। जब को प्राइम नंबर है यानी अगर सपोज करें हम कि 2/3 हो या 3/7 ऐसे कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में हो ये चीज, तो यहाँ पे अगर मैं b और a की जगह पे ऐसे कुछ रखूं और यहाँ पे 3 माइनस करूं तो कहीं ना कहीं ये फिर से ऐसे ही फॉर्म में आएगा, चाहे कुछ भी है, ऐसे 5/7 या ऐसे कुछ भी आ सकता है वो, यानी कहीं ना कहीं वो क्या रहेगा हमारा रैशनल नंबर के ही फॉर्म में रहेगा। सिंस a and b are integer, so
इंटीजर एंड को प्राइम नंबर, सो a minus 3b upon में 2b is also a rational number। ठीक है, जब ये भी आएगा रैशनल नंबर, जब ये रैशनल नंबर है तो √5 इक्वल्स टू क्या होगा, यानी रैशनल नंबर। हेंस √5 इज अ रैशनल नंबर। बट अभी हमने प्रूफ किया था √5 क्या है, irrational number, but we know that √5 is an irrational number। It shows wrong statement गलत दिखा रहा है, क्यों? Because our assumption क्या हमारा गलत है, our assumption is wrong। जो हमने स्टार्टिंग में सपोज किया है वही गलत है। 3 plus √2 √5 is an irrational number। ठीक है, अब क्वेश्चंस आएगा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ऐसे क्वेश्चन आपको कुछ फ्रैक्शन दे दिए जाएंगे और उसमें से आपको चूज करना होगा कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो कैसे हम चेक करेंगे, इफ डेनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इन फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n। अगर फ्रैक्शन न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में 2 और फैक्टर होना चाहिए या 5 का फैक्टर होना चाहिए, दोनों हो या कोई अकेला एक भी है, तो भी क्या हो सकता है, ये टर्मिनेट करेगा, ये टर्मिनेट करेगा। इन दोनों के अलावा अगर कोई भी एक्स्ट्रा हुआ, ठीक है, ये दोनों भी हो सकते हैं, अकेले भी हो सकते हैं, लेकिन अगर इन दोनों के अलावा अगर कोई भी हुआ तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग। ठीक है, जैसे अगर हम 7/3 अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या है, 3 या 6 पॉइंट, फिर ये सब कंटिन्यू क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यानी ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये चीज क्या होते जा रहा है, रिपीट होते जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चंस कुछ दे रखे हैं, इसमें टर्मिनेट हो रहा है, रिपीट हो रहा है या क्या हो रहा है। ठीक है, 17/8, 17, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, ओनली 2 का फैक्टर है। ये टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट होगा बिल्कुल, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या खोजता है, या तो 2 के पावर होना चाहिए, 5 का पावर होना चाहिए, या दोनों हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 2 का पावर है, ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अब 6/15 देखते हैं। तो मैंने बताया था कि डेनोमिनेटर में अगर 2 और 5 के एक्स्ट्रा अगर कुछ भी हमें दिखे तो क्या हो जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे आपको 3 एक्स्ट्रा दिखने लगा, फिर तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, लेकिन ये गलत हो जाएगा, 3 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या है, 2/5। अब डेनोमिनेटर में क्या है, फैक्टर ओनली 5 है, यानी ये भी क्या होगा, टर्मिनेट होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग। अब 77/210 का देखते हैं। 210 का क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टर, देखो आप, ठीक, 2 × 3 × 5 × 7। वही क्वेश्चन फिर आ गया, अगर इन दोनों का एक्स्ट्रा अगर कुछ भी दिखे तो हम उसे क्या बोलेंगे, वो नॉन टर्मिनेट। लेकिन अभी देख सकते हैं कि क्या कुछ कट पा रहा है, हाँ ये जरूर कट जाएगा, यानी कि ये 11/2/3 × 5 अभी भी, लेकिन क्या है, 2 और 5 के एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या है, 3 है, इसलिए क्या टर्मिनेट नहीं होगा,
नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ये रिपीटिंग होगा, बट रैशनल नंबर तो है ही है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है, जैसे अगर ये टर्मिनेटिंग हुआ तो इसको अगर हमें ये करना होगा कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में शो कीजिए कि कैसे होगा, तो कैसे करेंगे। अब यहां पे हम देखते हैं 17 इंटू 2⁻³ था। क्वेश्चंस में हमें अगर डेसिमल बनाना होगा, जैसे 5/10 है तो 10 को हम जस्ट तुरंत कर देते हैं, ये चीज 10 हो तो पॉइंट एक डिजिट पे लगा देते हैं, यानी 10, 100 और ये सब रहे तो काम हमारा आसान हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे हमें किसके फैक्टर बनाना होगा, 2 और 5 का फैक्टर बनाना होगा। यहाँ पे 3 है इसलिए 5 का भी फैक्टर लाना है, और 3 है यहाँ पे तो यहाँ भी क्या लाना होगा 3। लेकिन जब यहाँ पे लाए तो हमें क्या करना होगा, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी लाना होगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 17 इंटू 125 अपॉन में 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप करो, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इतना हो जाएगा ये। अब आपके लिए इजी हो जाएगा ये पॉइंट लगाना, 3 0 1 2 3। तो इस तरह हम कर सकते हैं ये सब क्वेश्चंस, यानी इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट कराना हो तो यानी हमें अगर 2 का नहीं है फॉर्मेट तो 2 का फॉर्म लाना होगा उतने बराबर, ऊपर उतना ही लाना होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करके और ये कर देंगे। ठीक है, तो चैप्टर आपका खत्म हो गया है ये। अब आगे एक असाइनमेंट वाला वीडियो आएगा, उस पर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट दूंगा, वो आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो आपको मिलेगा। थैंक यू।